तो दोस्तों पिछले वर्ष 2018 में रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं पेपरों का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने 17 सितंबर 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर दोस्तों लिया है, सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो दोस्तों इस पेपर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए होंगे उन सारे रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करना हम लोग बहुत ही सिंपल वे में सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया है, निम्न पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ने पर वह विकल्पों में से किसकी भांति दिखेगी। तो दोस्तों ये डायग्राम दिया गया है, कह रहा है इसको यदि जहाँ पे बिंदुदार दिया गया है उसको इसी के अनुसार हम मोड़ते चले जाएं तो हमको इनमें से कौन सा फिगर नज़र आएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे डॉटेड लाइन बनी है, तो इस परत को अगर हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये गोली जो हमारी बनी है तो यहाँ पे आके गोली हमारी ऐसे बन जाएगी, इस लाइनों से जुड़ जाएगी। दोस्तों ये हमारा डायग्राम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी कि इस प्रकार बन जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि सी हमारा ऑप्शन 2 पे दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे दिया गया स्पंदन राजू की बहन है, राजू के पिता की बहन का स्पंदन से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पंदन जो बताया गया है ये स्पंदन मान लीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों ये राजू है। तो ये दोस्तों क्या है, स्पंदन जो है राजू की बहन है, हमने माइनस लगा दिया दोस्तों। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा ये बहन है और ये भाई है, प्लस लगा दिया तो राजू की बहन हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, राजू के पिता की बहन। अब राजू के यहाँ पे फादर होंगे दोस्तों, यहाँ पे राजू के फादर हैं ये, इनकी बहन दोस्तों, इनकी बहन का स्पंदन से क्या संबंध है। तो इनकी जो ये बहन है दोस्तों, यानी कि सिस्टर जो दोस्तों है ये इनके पिता की, राजू के पिता की। तो जब राजू के पिता होंगे दोस्तों तो स्पंदन के भी पिता ही होंगे ये, तो इनकी ये बहन क्या लगेगी दोस्तों, बुआ लगेंगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, यानी कि पिताजी की बहन हमारी क्या लगती है, बुआ। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक या पर्याप्त है उनकी हमको पहचान करना है। प्रश्न में दिया गया दोस्तों, M, A, N और K एक पंक्ति में खड़े हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे लंबे में व्यवस्थित करते हैं तो कौन सबसे अंत में खड़ा होगा। तो दोस्तों हमको सबसे ये बताना है कि अंत में कौन सा व्यक्ति खड़ा होगा, M, A, N, K इतने में से लोगों में से। दोस्तों कथन यहाँ पे दिया गया है, A K से छोटा है, तो A दोस्तों जो है वो K से छोटा है, तो K हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा कथन दिया गया है, M जो है A से छोटा है, M जो है A से छोटा है, तो ये बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे N तो कहीं पे आया नहीं, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन अंत में खड़ा होगा। तो इसमें हम दोनों कथनों को लेकर के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों कथन हमारे पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इसमें राइट हो जाएगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, दिया गया निम्न में से विषम की पहचान करें। तो दोस्तों विषम की पहचान करने के लिए बोला गया, तो यहाँ पे ये जो S है, S को प्रतिबिंब में हम दिखाएंगे तो दोस्तों ऐसा बन जाएगा, ऐसे B को भी हम प्रतिबिंब में दिखाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, T को दोस्तों का प्रतिबिंब में दिखाएंगे तो ऐसा नहीं बनेगा। तो इसका हमारा दोस्तों ऑप्शन से ही इसका राइट हो जाएगा, और L को प्रतिबिंब में दिखाने से ऐसा बन जाएगा दोस्तों। तो हमारा इसका क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन राइट सही होगा, हमारा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो यही हमारा डिफरेंट है, यानी कि विषम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 4th राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है, F जो है S और D का पिता है, D की बुआ की बेटी E है, तो F का E से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया, F जो है S और D का पिता है, तो दोस्तों ये S हैं और ये D हैं, इनके पिता कौन है, F हैं, ये पिता हैं दोस्तों। तो अब क्या कहा गया है, D की बुआ की बेटी। अब D की बुआ जो होंगी दोस्तों तो F की बहन होंगी, यहाँ पे इसकी बहन होंगी, F की बहन होंगी, और D की कौन हो जाएंगी, D की बुआ हो जाएंगी। तो D की दोस्तों बुआ हो गई।
बुआ की बेटी ई है, तो इनकी बेटी कौन हो जाएगी दोस्तों? ई हो जाएगी। इनकी बेटी है, माइनस लगा दिया दोस्तों, इनकी बेटी ई हो गई। एफ और ई से क्या संबंध है दोस्तों? ये एफ और ई से क्या संबंध है? तो दोस्तों ये हमारी ई की ये मम्मी हुई, मम्मी के जो भाई होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? मामा कहलाते हैं। तो दोस्तों हमारा संबंध क्या हो जाएगा? मामा का। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए हुए कथन से संबंधित दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कथन और धारणाओं को पढ़ें और विचार करें कि कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित हैं। कथन दिया गया दोस्तों, सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। तो अब दोस्तों अवधारणाएं दो दी गई हैं। तो दोस्तों जो कथन दिया होता है और अवधारणाएं जो दी गई होती हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम जो कथन में दिया गया होता है, तो कथन में और जो दोस्तों धारणाएं दी गई होती हैं, ये धारणाएं अगर हमारी कथन से मैच खाती हैं तो हमारा राइट हो जाएगा, अन्यथा दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों हम कथन तो पढ़ लिया, अब देखते हैं हम धारणा। पहली धारणा में क्या दिया गया? भवनों अथवा सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर पर्यावास को निर्मित अथवा संरक्षित करना। तो दोस्तों ऐसी बात यहाँ पे सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग है। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण में संरक्षण योगदान देते हैं दोस्तों, ये सब बातें कही गई हैं। लेकिन यहाँ पे भवनों तथा सड़कों के निर्माण के समय ये भवनों और सड़कों की बात दोस्तों यहाँ पे बोली गई है, इसलिए हमारा अवधारणा तो धारणा दी गई है फर्स्ट, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा धारणा जो फर्स्ट है दोस्तों कथन में अंतर्निहित नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग सेकंड धारणा। यहाँ पे दिया गया जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर है और इसमें से किसी भी प्राणी का लुप्त प्राय होना या लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह के एक अहम भाग को क्षति पहुंचाता है। तो दोस्तों ये बात सही है। यहाँ पे जो दूसरी बात जो कही गई है, दूसरा जो धारणा दी गई है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ये सारी बातें हमारे इस कथन में निहित हैं, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारी केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। तो दोस्तों ये जो सेकंड में बातें कही गई हैं, ये सारी बातें हमारा कथन से मैच खाती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें कथन में सम्मिलित हैं दोस्तों। तो हमारा इसका सेकंड राइट हो जाएगा, सेकंड धारणा राइट हो जाएगी, फर्स्ट हमारा राइट नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति दोस्तों ये सब दी गई हैं, तो यहाँ पे हमको बताना है क्या भरा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर हम दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये दोनों को पहले देख लें, तो ये स्टार स्टार और ये सिंबल हमारा बना है, और ये तो दोस्तों ये तीन सिंबल तो हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा ब्लैक सा ट्रायंगल बना है, ब्लैक सा ट्रायंगल है दोस्तों, इसको क्या किया उसने, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है दोस्तों, यानी कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा हुआ है। तो दोस्तों हम भी क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये सिंबल हमारा नीचे के लिए आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा दोस्तों। ऐसे 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो नीचे हम देखें दोस्तों तो ये ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों हमारा ये ए हमारा रंग हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो ये भी हमारा रंग हो जाएगा। अब अगर दोस्तों डी में देखें तो डी हमारा नीचे के लिए इंडिकेट कर रहा है, और ये हमारा बी भी नीचे के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों अब इन दो में से यानी बी और डी में से कोई एक राइट होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, तो ये जो हमारा ये जो नीचे के लिए बना है हमारा ए जैसा दिख रहा है ये, और यहाँ पे देखें अगर दोस्तों तो ये हमारा ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे था दोस्तों, इसको फर्स्ट में कर लिया गया है। तो दोस्तों हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे सेकंड में था ये सेकंड में दिया गया है, सेकंड को हमने यहाँ पे फर्स्ट बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड में क्या दिया गया, स्टार, तो स्टार को हम फर्स्ट में आके बनाएंगे दोस्तों। तो स्टार हमारा ये फर्स्ट में आके यहाँ बन रहा है। तो दोस्तों बस हमारा यही ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, और हमारा ये बी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या राइट होगा, डी। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, दिया गया कोड भाषा में यदि लक को ये लिखा जाए तो उसी भाषा में जेरोक्स के कोड को अंतिम अंक क्या होगा दोस्तों।
जीरोक्स के कोड का अंतिम अंक हमको बताना है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो L है, L को L लिख दिया गया और L का कोड दोस्तों क्या होता है 12, तो 12 के यहाँ पे क्या रख दिया गया है दोस्तों 2, और U का U रख दिया गया और U का कोड होता है दोस्तों कितना 21, 21 का लास्ट का इकाई का अंक रख दिया दोस्तों 1। फिर दोस्तों C को C रख दिया गया, C का कोड 3 होता है, 3 रख दिया गया। अब दोस्तों K का K लिख दिया गया और K का कोड दोस्तों 11 होता है, 11 का दोस्तों 1 रख दिया गया, तो ये हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों इसमें पूछा गया है इसका अंतिम अक्षर का कोड हमको बताना है। कोड का अंतिम अंक क्या होगा, इस कोड का अंतिम अंक क्या होगा दोस्तों, तो ये हमारा x है, तो x का हम जानते हैं कोड क्या होता है 24, 24 में दोस्तों हमारा ये लास्ट का ले लेंगे 4, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, जहाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन में दिया गया है दर्पण है और ये हमारा डायग्राम दिया गया है। अगर दोस्तों हम इस दर्पण में इस डायग्राम को देखेंगे तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट बन जाएगा। तो यानी कि ये व्हाइट वाला हमारा इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, और ये जो हमारा इधर आ जाएगा और सफ़ेद इधर आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिख रहा है, तो इसका हमारा दोस्तों ऑप्शन ए राइट होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा इसका फोर्थ राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है दिए गए कथनों व निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। तो कथन दोस्तों दिया गया है सभी नीले रंग हैं, तो दोस्तों जितने भी नीले हैं ये सब का सब नीले क्या हैं, रंग हैं, तो ये हमने रंग बना दिया दोस्तों। अब कहा गया सभी रंग शेड हैं, अब जितने भी रंग हैं वो सब का सब दोस्तों क्या हैं, शेड हैं, शेड हो गए। अब निष्कर्ष में कहा गया सभी नीले शेड हैं, जितने भी नीले हैं वो सब शेड हैं, सही कह रहा दोस्तों, यानी कि हमारा राइट हो गया। फिर अगला कहा गया है कुछ शेड रंग हैं, शेड का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, रंग है, ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है दोस्तों, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके हमारे दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है फिर दोस्तों क्वेश्चन वही दिया गया है कि सभी रेजर ब्लेड हैं, जितने भी रेजर हैं दोस्तों वो सबका सब क्या हैं, ब्लेड हैं, सभी रेजर दोस्तों क्या हैं, ब्लेड हैं। सभी ब्लेड धातुएं हैं, जितने भी ब्लेड हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हैं, धातुएं हैं। अब अगर दोस्तों हम निष्कर्ष पढ़ें तो सभी धातुएं रेजर हैं, जितने भी धातुएं हैं वो सबका सब कह रहा है रेजर हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी धातुएं को रेजर के अंदर जाना चाहिए तब ये राइट होता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, सभी धातुएं रेजर नहीं है इसने कहा है, तो इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अब सेकंड निष्कर्ष दिया गया कुछ धातुएं ब्लेड हैं, धातु का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बताया गया, ब्लेड है, तो बात सही है दोस्तों, यहाँ पे धातु का कुछ हिस्सा ही ब्लेड हो रहा, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हमारा थर्ड राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों एक दिया गया है ए नंबर पे शिखर, फिर बादल और फिर पर्वत दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि जो शिखर होता है पर्वत की चोटी को ही शिखर कहते हैं, और बादल हमारा अलग हो जाएगा। तो दोस्तों पर्वत में ही हमको शिखर मिलेगा और बादल हमारा अलग रहेगा। तो बादल हमने दोस्तों ये हमने अगर थर्ड डायग्राम देखें तो दोस्तों यहाँ पे बादल हमारा अलग हो गया और पर्वत में ही हमारा शिखर चला जाएगा, पर्वत में ही शिखर होता है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो दोस्तों राजू जो है अगर हम देखें तो ये हमने एक डायग्राम बना लिया और यहाँ पे दोस्तों ये पूरब होता है और यहाँ पे पश्चिम होता है, यहाँ पे ये उत्तर होता है दोस्तों, और ये दोस्तों नीचे क्या होता है हमारा दक्षिण होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों पूरब हमारा ये है तो 4 किलोमीटर मान लिया दोस्तों, ये चला यहाँ से 4 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तो बाईं ओर दोस्तों कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। बाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है दोस्तों, तो 3 किलोमीटर हमने इसको और चला दिया, ये 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों, इसका प्रारंभिक बिंदु तो हमारा ये था, यहाँ से कह रहा है ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है।
तो दोस्तों अगर दिशा देखें तो उत्तर पूर्व दिशा में, तो दोस्तों उत्तर पूर्व यहाँ पे हमारे पूर्वोत्तर दिया गया। उत्तर पूर्व को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ये हम उत्तर पूर्व को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, पूर्वोत्तर भी लिख सकते हैं। यहाँ हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, पूर्वोत्तर, यानी कि दिशा तो दोस्तों को पता चल गई पूर्वोत्तर। अब अगर ये डिस्टेंस निकालने कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों ये हमारा बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों 16 9 25, तो ये आ जाएगा फाइनली 5। तो दोस्तों 5 किलोमीटर पूर्वोत्तर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, नीचे दिए हुए कथन से संबंधित 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, उन पर विचार करें और यह तय करें कि कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है। तो दोस्तों सशक्त का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पूरी तरह से कथन में अंतर्निहित हो। तो दोस्तों देखते हैं, कथन दिया गया, बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। कथन में ये दिया गया। अब हम निष्कर्ष अगर देखें तो कहा गया कि हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। अब दोस्तों ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि बच्चों को खाने के लिए वही आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। ये दोस्तों ये बात जो उन्हें पसंद है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कथन में, तो इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। जो यहाँ पे सेकंड हमारा निष्कर्ष दिया गया है, तो सेकंड देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया, नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी यह आवश्यक है। तो दोस्तों ये जंक फूड में मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, ये सारी कोई बातें यहाँ पे कथन में बताई नहीं गई दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो कही गई बातें हैं कथन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह, दोस्तों ये सब कुछ नहीं बोला गया। तो हमारा ये भी कथन में अंतर्गत जो ये निष्कर्ष दिया गया दोस्तों, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमारा ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड इसमें सशक्त नहीं है दोस्तों। ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड सशक्त है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया, यदि Q का अर्थ प्लस और J का अर्थ मल्टीप्लाई, T का अर्थ माइनस और K का अर्थ डिवाइड है, तो दोस्तों इसका मान ज्ञात करना हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लिखें 18 और फिर आगे दोस्तों K दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे K का अर्थ बताया गया है डिवाइड, तो हमने डिवाइड बना लिया और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 3, और 3 के बाद दोस्तों Q लिखा है, तो Q का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना दिया और यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया गया है J दिया गया है 7 के बाद दोस्तों, तो J का वैल्यू यहाँ पे बताएगा, J का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई बना दिया और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 2, हमने 2 लिख दिया। फिर इसके बाद दोस्तों T, तो T का मान दिया गया, T का अर्थ है दोस्तों माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 8। अब अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर दोस्तों गुणा सॉल्व करेंगे तो 14 आ जाएगा, माइनस का 8। अब दोस्तों 14 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस 8, तो फाइनली दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हमारा 3rd राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लेकिन निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। कथन दिया गया, प्रधानाध्यापिका ने सभी कर्मचारियों की अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई। तो दोस्तों अब अवधारणा दी गई है इसमें कि कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। तो दोस्तों हाँ, ये बात सत्य है। क्यों सत्य है दोस्तों, अब ये जान लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानाध्यापिका ने सभी कर्मचारियों के अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। तो यहाँ पे कहा गया कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे, तो यानी कि कुछ दोस्तों जो अनुशासनहीनता वाले जो मुद्दे पड़े रहे होंगे, तो उन मुद्दों को चर्चा के लिए, मुद्दा उठाने के लिए दोस्तों प्रधानाध्यापिका ने बुलाया होगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा ये बातें जो दी गई हैं अवधारणा फर्स्ट में, तो ये सारी बातें हमारी कथन में निहित हैं। तो दोस्तों हमारा इसका फर्स्ट हमारा अवधारणा राइट हो जाएगा। अब अगर दूसरा देखें, प्रधानाध्यापिका सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती थी, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। इसमें ये दूसरी सब एक साथ संबोधित करना चाहते थे, ऐसी बातें यहाँ पे कथन में नहीं दी गई हैं दोस्तों, इसलिए हमारा इसका कथन सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। ओनली यहाँ पे हो जाएगा कि अवधारणा फर्स्ट हमारा कथन में अंतर्निहित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऐसा मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दिया गया निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर हम वर्गों की संख्या गिने दोस्तों, ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये पूरा 5 हो गया। पूरा दोस्तों क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये 6 हो गया दोस्तों और ये पूरा बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे इसमें 7 हमारे वर्ग बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेब्रा। तो दोस्तों अगर यहाँ हम ध्यान से देखें कि बकरी भी हमारी पालतू जानवर है, घोड़ा भी पालतू जानवर है और जेब्रा भी पालतू जानवर है, लेकिन लोमड़ी जो है दोस्तों ये जंगली जानवर है, यही हमारा संबंधित नहीं है इन तीनों से। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा किस पॉइंट में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 राइट बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ये इस जगह पे हमको संख्या फिल करनी है कि क्या भरना होगा, तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें जो दिया गया है 27 और फिर यहाँ पे दोस्तों 29 और यहाँ पे 33 और फिर क्वेश्चन मार्क दोस्तों फिर यहाँ पे 57। तो दोस्तों अगर देखें यहाँ पे तो ये 27 और फिर दोस्तों ये 33 और फिर दोस्तों ये 57, तो ये दोस्तों हमारी कहीं ना कहीं ये 3 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। लेकिन जो दोस्तों ये 29 रखी गई है ये एक अभाज्य संख्या रखी गई है। तो दोस्तों 29 के बाद अगर हम देखें तो अभाज्य संख्या हमारी क्या मिलेगी, तो दोस्तों 29 के बाद हमारी अभाज्य संख्या मिलेगी 37 मिलेगी दोस्तों, लेकिन 31 भी मिलेगी दोस्तों, लेकिन 31 और 37 ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में अभाज्य संख्या कौन सी मौजूद है, 41 मौजूद है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस जगह पे हम क्या भर दें, 41 भर दें। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया निम्न में से विषम चुने। दोस्तों विषम चुनने के लिए बताया गया है, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ये माइनस है, ये डिवाइड है और ये प्लस है, ये एक गणितीय संख्याओं का ये सिंबल है। और लेकिन ये जो है अल्फाबेटिकल वर्ड दिया गया दोस्तों, तो हमारा यही भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। तो डी हमारा यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया निम्न चित्र में कितने बंद आयताकार बॉक्स हैं। तो आयताकार बॉक्स हमको अगर दोस्तों गिने तो ये हमारा 1 हो जाएगा, इतना पूरा ये 2 हो जाएगा और ये पूरा 3 हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा दोस्तों, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया उस विकल्प चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्रों की श्रृंखला को पूरा करेगा। तो प्रश्न चित्र में दोस्तों ये दिया गया, यहाँ पे अगर दोस्तों हम देखें इस डायग्राम से ये डायग्राम बनाया गया, तो दोस्तों हमको भी इससे आगे हमको बना के फिल करना है। तो अगर दोस्तों हम देखें ये जो पहला ये डायग्राम जो दिया गया है दोस्तों, इसको 180 डिग्री घुमा दिया गया है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो ये बन गया, और बाकी के तीनों हमने सेम रख दिए दोस्तों। तो दोस्तों हम भी क्या करेंगे, इस सिंबल को 180 डिग्री पूरा घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो दोस्तों हमारा ये सिंबल बन जाएगा इस टाइप का बन जाएगा दोस्तों, ये सिंबल हमारा इस टाइप का बन जाएगा, और बाकी ये तीनों हम सेम रख देंगे। तो बाकी तीनों दोस्तों इसमें सेम भी आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी दिया है कि इसमें 1 में, तो हमारा इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे भी पूछा गया दोस्तों विषम को चुने। दोस्तों हमको विषम चुनना है यहाँ पे। तो अगर देखें दोस्तों यहाँ पे 5 का कोड होता है दोस्तों 5, ई का कोड होता है 5 तो हमने रख दिया। यहाँ पे दोस्तों जे का कोड होता है कितना 10, तो यहाँ पे 9 रखा गया है, तो ये 10 होना चाहिए। टी का 20 होता है दोस्तों कोड रख दिया गया। वाई का दोस्तों 25 होता है रख दिया गया। तो दोस्तों इसमें हमको विषम क्या मिला, J9। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हमारा राइट हो जाएगा। बी कहाँ पे मैच कर रहा है दोस्तों, 4th ऑप्शन में, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4th राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर हम देखें WXY, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या रख दें, WXY, तो यहाँ पे हम रख दें क्या, UV, V रखें दोस्तों, V रख दें, तो VWXY। अब दोस्तों अगर देखें यहाँ पे C के कोड रखें 3 के बाद दोस्तों यहाँ पे 6 के बाद 9 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा 12 में हम क्या रखेंगे दोस्तों L, और फिर 12 यहाँ पे कोड भी लिख देंगे, तो क्या आया दोस्तों VL12। तो दोस्तों क्या बन गया VL12, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका मैच कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया दोस्तों नीचे एक कथन और उसके बाद
दिए गए दोनों तर्कों को पढ़ें। कथन दिया गया दोस्तों, तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें तर्क दिया गया है, हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह स्वाभाविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा, यह पक्षियों के प्रवासन को भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये जो तर्क फर्स्ट में जो बातें कही गई हैं, ये सारी बातें कथन से मैच खा रही हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून होना चाहिए। तो दोस्तों इसने कहा हाँ, अगर सख्त कानून दोस्तों अगर होगा तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी होंगी उनको जल स्तर बनाए रखने में मतलब मदद मिलेगी, वो भी ऐसा ही बनाए रखेंगे। अब और दोस्तों क्या फ़ायदा होगा, हमारे पक्षियों के प्रवासन को भी इसमें फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा तर्क जो फर्स्ट है, ये सारी बातें तर्क फर्स्ट में कही गई इसमें कथन में निहित है दोस्तों। अब दोस्तों जो सेकंड में दिया गया, नहीं, यह आधुनिक शहरी विकास और वृद्धि के अंतर्गत आता है। दोस्तों आधुनिक शहरी विकास और वृद्धि के अंतर्गत ऐसी कोई बातें यहाँ पे कथन में नहीं दी गई हैं। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, केवल तर्क फर्स्ट सही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें हमारा फर्स्ट मैच कर रहा है, केवल तर्क फर्स्ट सही है। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज और ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।